ऐसा है कि फिल्मों के लिए अभी भी हमारे यहाँ सेंसर बोर्ड है। हाँ। तो ये सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी होती है अगर उन्होंने किसी गलत चीज को अलाउ किया है या गलत चीज को उन्होंने मान्यता दी है। पर जहां तक संभाजी महाराज का सवाल है, मैं बताना चाहता हूँ, एक बहुत ही बड़ा योद्धा, बहुत ही जबरदस्त योद्धा, इतिहास के पन्नों में उनका जो दर्जा है वो बहुत ही बड़ा है। और वो जो दिखाया गया है, चाहे औरंगजेब की बात हो, चाहे उस वक्त की जो व्यवस्था थी, क्योंकि उस पर राजे रजवाड़ों का जो मामला था उसके खिलाफ लड़ने की, खास करके मुगलों के खिलाफ लड़ने का जो मालदा था वो हाँ। बहुत कम राजाओं में था जो छत्रपति संभाजी महाराज ने दिखाया। ना कि सिर्फ दिखाया, पर उन्होंने इनका विरोध किया और इनके साथ लड़े, जी जान से लड़े। जो ये कह रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज को जिस ढंग से मारा गया, ये सच्चाई है। पर उसके साथ एक सवाल एक और भी है, छत्रपति संभाजी महाराज को उनको उनसे गद्दारी किसने की? हाँ। वो उनको गद्दारी करके उनको ये किया गया, पकड़वा दिया गया। और फिर उनके ऊपर जो अन्य अत्याचार हुए, ये भी इतिहास का एक काला सच है जो इसमें नहीं दिखाया गया। और ये बात भी लोगों के सामने आनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग, कुछ समूह जो है वो इस तरह की बातें करते हैं। और चूंकि उस वक्त शिक्षा का बहुत बड़ा प्रसार नहीं था, चंद लोग जो शिक्षित थे उन्होंने इस तरह का जो इतिहास है उसमें ऐसे बहुत सारे काले ये हैं क्षण हैं और काले ऐसे कारनामे हैं जो उन्होंने ये किए हैं, बताए हैं, लिखे हैं। पर छत्रपति शिवाजी महाराज की बात हो, छत्रपति संभाजी महाराज की बात हो, विश्व में सबसे ज्यादा जबरदस्त योद्धाओं में इनका नाम आता है। आप जो आज भी आप एक जुमला सुनते हैं, और वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है, गुरिल्ला हाँ। वॉरफेयर। हाँ। इसकी शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज ने की, ये बात विश्व जानता है। पर कुछ ऐसे लोग हैं, समूह हैं, जो छत्रपति जी के इस ये जो उनका ऑरा रहा उससे डरते भी थे और उससे जलते भी थे। इसलिए उन्होंने इतिहास को तरोड़ मरोड़ के लोगों के सामने रखा। ये हकीकत है।